हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश विद अंसारी सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड की हिंदी को समझेंगे और जो भी सेंटेंसेस होंगे उनको भी हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरी स्टोरी को हिंदी में आसानी से समझेंगे। फ्रेंड, ऐसा करने से आपको अंग्रेजी पढ़ना, समझना, लिखना और बोलना आ जाएगा। जिन स्टूडेंट को और अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीखना है उनके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, तो वहाँ से जाके आप ट्रांसलेशन के माध्यम से अपनी इंग्लिश को और अच्छा कर सकते हैं। एक और सलाह है फ्रेंड, अगर आप अंग्रेजी सच में सीखना चाहते हैं तो दूसरों की बातों में ना आएं, अपने ऊपर विश्वास करें और प्रतिदिन यानी डेली आप अपने प्रैक्टिस जारी रखें, जिससे आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और समझना आसानी से आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्टोरी को शुरू करते हैं। इंग्लिश रीडिंग। English reading. The real peace. The real peace. The real means होता है फ्रेंड वास्तविक, पीस मीन्स होता है शांति। शांति फ्रेंड, पीस एक होता है जो टुकड़ा होता है, ठीक है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है और इस पीस का मतलब होता है शांति। हम कहते हैं हमें सुख शांति चाहिए, तो इस वाली जो है यहाँ पे शांति है। तो यहाँ पे जो आपका हिंदी होगा वो होगा रियल पीस की हिंदी होगी आपका वास्तविक शांति। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरी है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम की हिंदी मैंने प्रीवियस जो स्टोरी मैंने बताई थी उसमें मैंने बताया था फ्रेंड आपको एक समय की बात है। यहाँ पे कभी भी आया आपको तो ये ध्यान रखना है कि एक समय की बात है। ठीक है फ्रेंड। देयर लिव्ड अ काइंड किंग। देयर लिव्ड अ काइंड किंग। लिव मीन्स फ्रेंड होता है रहना और लिव्ड मीन्स रहता था। तो लिव्ड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अ मीन्स होता है फ्रेंड एक। काइंड मीन्स होता है दयालु। काइंड मीन्स क्या होता है? दयालु। और किंग मीन्स राजा। तो इसकी पूरी हिंदी होगी फ्रेंड, देयर लिव्ड ए काइंड किंग। एक दयालु राजा रहता था। इस पूरे सेंटेंस की हिंदी हो जाएगी एक समय की बात है, एक दयालु राजा रहता था। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। ही लव्ड एंड सर्व्ड हिज सब्जेक्ट्स डियरली। ही लव्ड एंड सर्व्ड हिज सब्जेक्ट्स डियरली। ही मीन्स वह है, यानी राजा की बात कर रहा है। लव मीन्स होता है फ्रेंड प्यार करना और यहाँ पे लव्ड है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्यार करता था। एंड मीन्स और। सर्व मीन्स होता है फ्रेंड सेवा करना, तो यहाँ पे सर्व्ड लगा है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी उनकी सेवा करता था। हिज मीन्स अपने, सब्जेक्ट्स मीन्स होता है नौकर को। डियरली मीन्स प्यार से। फ्रेंड, डियरली मीन्स होता है प्यार से। तो इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी फ्रेंड, सब्जेक्ट्स मीन्स आपको पता चल गया होगा फ्रेंड, सब्जेक्ट्स मीन्स जो नौकर होते हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो ही लव्ड एंड सर्व्ड हिज सब्जेक्ट्स डियरली, तो वो अपने नौकर से प्यार करता था और उनकी सेवा बहुत ही प्यार से करता था। द पीपल ऑल्सो लव्ड देयर किंग वेरी मच। द पीपल ऑल्सो लव्ड देयर किंग वेरी मच। तो यहाँ पे हिंदी जो होगी फ्रेंड होगी, पीपल की हिंदी होती है आपकी लोग, ऑल्सो की हिंदी होती है भी। लव मीन्स होता है फ्रेंड प्यार करना और लव्ड मीन्स प्यार करता था। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। देयर किंग मीन्स अपने राजा से। वेरी मच की हिंदी होती है बहुत। तो यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस की जो हिंदी होगी फ्रेंड हो जाएगी लोग अपने राजा से भी बहुत प्यार करते थे। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। द किंग हैड 5 सन्स। तो यहाँ पे किंग मीन्स राजा, 5 सन्स मीन्स 5 लड़के और हैड का जो है पास्ट में, तो राजा के कितने लड़के थे? तो 5 लड़के थे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड हैड का जो सेंस है वो पास्ट में यूज हुआ है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास एक कार थी तो आई हैड ए कार, तो ये पास्ट में हो गया। ठीक है, अगर प्रेजेंट में होता है तो हैज़ हैव का प्रयोग होता है। तो अगर हम रियल सेंस यहाँ पे देखें इस सेंटेंस का तो होगा राजा के पास 5 पुत्र थे। ठीक है, लेकिन जब हिंदी स्टोरी पढ़ते हैं तो अपने तरीके से भी हम हिंदी को बनाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी हिंदी राजा के 5 लड़के थे।
दे वर यंग एंड हैंडसम। दे वर यंग एंड हैंडसम। तो दे मीन्स वे, वर मीन्स थे। फ्रेंड वर जो है ये प्लूरल के साथ लगता है, प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ यूज होता है, और वाज जो होता है वो सिंगुलर यानी एक वचन के साथ प्रयोग होता है। यंग मीन्स नौजवान कहते हैं, युवा। एंड मीन्स और हैंडसम मीन्स होता है सुंदर। इस सेंटेंस की पूरी जो हिंदी होगी फ्रेंड वो हो जाएगा, वे नौजवान यानी युवा और खूबसूरत थे यानी सुंदर थे। वे नौजवान और खूबसूरत थे। फ्रेंड यहाँ पे हम एक चीज़ समझते हैं, हैंडसम जो है वो पुरुष के लिए प्रयोग होता है। जैसे वह लड़का बहुत सुंदर है तो दैट बॉय इज़ वेरी हैंडसम। अगर लड़की होगी या प्रकृति को रिलेटेड कोई बात होगी सुंदरता की तो ब्यूटीफुल यूज करेंगे। जैसे वह लड़की बहुत सुंदर है तो दैट गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट आप नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। The king was very old. The king was very old. King means राजा, was means था, very means बहुत, old means बूढ़ा। तो इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी कि राजा बहुत बूढ़ा था। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे वाज का प्रयोग हुआ है क्योंकि राजा क्या है, एक है, अकेला है, तो एक वचन हो गया, इसलिए हमने वाज का प्रयोग किया है। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। He wanted to select his successor. He wanted to select his successor. He means वह, want means होता है चाहना, और wanted means चाहता था। To select means होता है चुनना। His means his successor की पूरी हिंदी हो जाएगी अपना उत्तराधिकारी। तो यहाँ पे पूरी हिंदी होगी फ्रेंड, वह अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता था क्योंकि राजा अब बूढ़ा हो गया था, तो अपने सिंहासन पे अपने 5 बच्चों में से किसी को बिठाना चाहता था। सो की हिंदी होती है ऐसा भी होता है और इसलिए भी होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऐसा या इसलिए। तो यहाँ पे जो हिंदी होगी वो होगी इसलिए। ही कॉल्ड ऑल 5 सन्स। तो फ्रेंड ही मीन्स वह है, कॉल मीन्स होता है बुलाना या पुकारना। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यानी बुलाया। ऑल 5 सन्स मीन्स पांचों लड़कों को। तो यहाँ पे हिंदी हो जाएगी इसलिए वह पांचों लड़कों को क्या किया, बुलाया। ही सैड मीन्स से मीन्स होता है फ्रेंड कहना, और सेड मीन्स कहा। ठीक है फ्रेंड, तो वह कहा। डियर सन्स, डियर की हिंदी होती है प्यारे, प्यारे लड़कों या बच्चों। आई हैव ए बिग ट्रेजर। आई हैव ए बिग ट्रेजर। आई मीन्स मेरे, आई मीन्स आई हैव ए बिग ट्रेजर। आई हैव अ बिग ट्रेजर। तो वो बोला आई मीन्स मेरे, हैव मीन्स पास, ए बिग ट्रेजर मीन्स बड़ा खजाना। तो राजा ने कहा प्यारे बच्चों, आई हैव ए बिग ट्रेजर मीन्स मेरे पास एक बहुत बड़ा खजाना है, मेरे पास बहुत बड़ा धन दौलत है। आई वॉन्ट यू टू सर्च द रियल पीस। आई मीन्स मैं, वांट मीन्स चाहना, यू मीन्स आपको, टू सर्च मीन्स खोजना, द रियल पीस। यानी यहाँ पे पूरी हिंदी हो जाएगी फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सर्च द रियल पीस। मैं चाहता हूँ कि आप वास्तविक जो शांति है उसकी आप लोग तलाश करें, उसको आप लोग ढूंढें कि हमें शांति कैसे मिल सकती है, क्योंकि खजाना हमें जो है पीस, शांति केवल नहीं दे सकता है। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। You may take as much money as you want to buy real peace. यहाँ पे फ्रेंड हो गया, you मीन्स तुम या आप लोग, may मीन्स सकना, और take मीन्स लेना। as much money, as का होता है जितना पैसा। ठीक है, you want यानी आप लोग चाहते हैं, buy मीन्स होता है खरीदना, real मीन्स, real peace मीन्स होता है वास्तविक शांति। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस की हिंदी होगी फ्रेंड, यू मे टेक एज मच मनी एज यू वांट। आप उतना पैसा ले सकते हैं जितना आप चाहते हैं, लेकिन क्या करना आपको, बाय रियल पीस। क्या करने के लिए, खरीदने के लिए। क्या करने के लिए, जो वास्तविक शांति है उसको खरीदने के लिए आप जितना चाहें उतना पैसा ले सकते हैं। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड।
यहाँ से द सन्स ओबेड द किंग। द सन्स मीन्स जो राजा के लड़के थे, ओबे मीन्स होता है आज्ञा का पालन करना, यानी उन लोगों ने राजा के आज्ञा का पालन किया। ठीक है फ्रेंड। दे स्टार्टेड ऑन देयर मिशन टू बाय रियल पीस। दे मीन्स वे, स्टार्टेड ऑन मीन्स शुरू कर दिए, देयर मिशन मीन्स अपना जो उनका लक्ष्य था, टू बाय रियल पीस, बाय मीन्स होता है खरीदना, रियल पीस मीन्स वास्तविक जो शांति उनको चाहिए थी उसके लिए। तो इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी फ्रेंड, यानी उन लोगों ने जो उनका लक्ष्य था वास्तविक शांति को खरीदना, उस मिशन को उन लोगों ने शुरू कर दिया। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर मीन्स होता है के बाद, आफ्टर मीन्स होता है, आफ्टर की हिंदी होती है फ्रेंड के बाद, 1 मीन्स एक, ईयर मीन्स वर्ष, यानी 1 वर्ष बाद द सन्स रिटर्न टू द किंग, यानी जो उसके राजा के लड़के थे, द सन्स मीन्स उसके पुत्र, रिटर्न मीन्स वापिस होना, और रिटर्न मीन्स वापिस हुए, टू द किंग यानी राजा के पास। तो वो लोग जो है राजा के पास वापिस आए। 4 of them had brought beautiful things। फ्रेंड ये कह रहा है 4 of them had brought beautiful things। तो 4 मीन्स होता है 4, ऑफ देम मीन्स उनमें से, यानी 5 लोगों में से, 5 लड़कों में से 4 लोग लड़के जो थे, हैड ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स होता है लाए, ब्रिंग का सेकेंड वर्ब फॉर्म होता है फ्रेंड ब्रॉट, ब्रिंग मीन्स होता है लाना और ब्रॉट मीन्स लाए, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, थिंग्स मीन्स होता है चीजें, यानी 5 लड़कों में से 4 लड़के जो है वो सुंदर चीजें ले आए थे, यानी अच्छी चीजें ले आए थे। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। दे थॉट दीज थिंग्स वुड ब्रिंग रियल पीस इन देयर लाइफ्स। दे मीन्स वे या उन लोगों ने, थॉट मीन्स सोचा, थिंक का फ्रेंड सेकेंड वर्ब फॉर्म होता है थॉट, थिंक मीन्स होता है सोचना और थॉट मीन्स होता है सोचा, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब यहाँ से दीज मीन्स ये, दीज मीन्स होता है ये, थिंग्स मीन्स चीजें, यानी ये चीजें, वुड, वुड मीन्स फ्रेंड जब हम तब लगाते हैं जब हमें कोई इमेजिन करना होता है, ठीक है, सोचना रहता है उसके बारे में, हम काल्पनिक चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो ब्रिंग मीन्स होता है लाना, ब्रिंग मीन्स अभी मैंने बताया फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ब्रॉड जो लिखा हुआ है वो ब्रिंग का ये सेकंड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है। रियल पीस मीन्स वास्तविक जो शांति होती है, इन देयर लाइफ्स उनके जीवन में। तो उन लोगों ने सोचा कि ये जो चीज़ें हैं उनके जीवन में वास्तविक शांति जो है वो ले आएंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। द किंग आस्क्ड द प्रिंसेस, यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे एक एस नहीं रहेगा, ये गलत टाइप हो गया है, 1 by 1 अबाउट देयर डीड्स। द किंग मीन्स राजा, आस्क मीन्स होता है पूछना, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो आस्क्ड मीन्स पूछा, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारों से, 1 by 1 मतलब एक एक करके, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में, देयर डीड्स मतलब उनके कार्यों के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में। तो इस सेंटेंस की पूरी हिंदी हो जाएगी फ्रेंड, राजा ने राजकुमारों के कार्यों के बारे में एक एक करके पूछा। द फर्स्ट प्रिंस सेड, द फर्स्ट प्रिंस सेड, से मीन्स होता है फ्रेंड कहना और सेड मीन्स कहा, फादर पिताजी, आई हैव ब्रॉट जेवल्स एंड डायमंड्स। तो फ्रेंड आई मीन्स मैं, हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हुआ सेंटेंस फ्रेंड, ब्रॉट मीन्स लाया, ब्रिंग मीन्स होता है फ्रेंड लाना और ब्रिंग की ये है सेकंड फॉर्म, ठीक है, तो ब्रॉट मीन्स लाया, जेवल्स मीन्स मतलब सोने चांदी, एंड मीन्स और, डायमंड मीन्स हीरा। तो पहले राजकुमार ने कहा कि पिताजी मैं जो गहने हैं और जो हीरा है उनको मैं ले आया हूँ। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड प्रिंस सेड, द सेकेंड प्रिंस सेड, दूसरा जो राजकुमार था उसने कहा, फादर पिताजी, आई हैव ब्रॉट फाइन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स। तो दूसरे राजकुमार ने कहा, पिताजी आई हैव ब्रॉट मैं लाया हूँ, फाइन मीन्स अच्छे, हॉर्सेस मीन्स घोड़े, एंड मीन्स और, एलिफेंट्स मीन्स हाथियाँ।
तो दूसरे राजकुमार ने कहा, पिताजी मैं अच्छे घोड़े और अच्छे हाथियां लाया हूं। दीज आर रेयर एंड वैल्यूएबल एनिमल्स। दीज आर रेयर एंड वैल्यूएबल एनिमल्स। तो उसने कहा दीज मीन्स होता है ये, आर मीन्स हैं, रेयर मीन्स होता है दुर्लभ, जो चीज़ें नहीं मिलती हैं जल्दी, एंड मीन्स और, वैल्यूएबल मीन्स कीमती, और एनिमल्स मीन्स होता है जानवर। तो दूसरे प्रिंस ने कहा, राजकुमार ने कहा कि ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी दुर्लभ हैं और ये जो जानवर हैं ये काफ़ी कीमती हैं। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। द थर्ड प्रिंस सेड, तीसरे राजकुमार ने कहा, फादर पिताजी, आई हैव ब्रॉट मेनी लग्जरियस आर्टिकल्स। अब इसको क्या पढ़ेंगे फिर, ब्रॉट, मेनी मीन्स होता है बहुत, लग्जरियस मीन्स शानदार, शानो शौकत वाली चीज़ें, आर्टिकल्स मीन्स चीज़ें। तो तीसरे राजकुमार ने कहा, आई हैव ब्रॉट मेनी लग्जरियस आर्टिकल्स। तो मैं बहुत सारे शानो शौकत वाली यानी शानदार चीज़ें लाया हूँ। यू विल नॉट फाइंड सच आर्टिकल्स ईजिली। यू विल नॉट फाइंड, फाइंड मीन्स होता है पाना या मिलना, सच मीन्स ऐसा, आर्टिकल्स मीन्स वस्तुएं, ईजिली मीन्स आसानी से। तो तीसरे राजकुमार ने कहा कि यू विल नॉट फाइंड सच आर्टिकल्स ईजिली, यानी आपको ऐसी चीज़ें आसानी से नहीं मिलने वाली या नहीं मिलेंगी। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। द फोर्थ प्रिंस सैड, चौथे राजकुमार ने कहा, फादर पिताजी, आई हैव बॉट, आई हैव बॉट, बॉट मीन्स होता है फ्रेंड खरीदा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बाय मीन्स होता है, क्या होता है, खरीदना, बाय मीन्स होता है खरीदना, और बाय की जो सेकंड वर्ब फॉर्म होती है बॉट, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे खरीदने का सेंस आ गया है, और वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लाने का सेंस दिया हुआ है, ब्रॉट मीन्स लाने का, यहाँ पे खरीदने का सेंस है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो चौथे राजकुमार ने कहा, पिताजी आई हैव बॉट ए बिग पीस ऑफ लैंड एट ए चीप रेट, ठीक है, एट ए चीप रेट। तो चौथे राजकुमार ने कहा कि आई हैव बॉट, मैंने खरीदा है, एक बिग पीस ऑफ लैंड, एक मतलब बहुत बड़े जमीन का टुकड़ा, एट ए चीप रेट मतलब बहुत सस्ते दामों में। तो चौथे राजकुमार ने कहा कि मैंने एक बहुत बड़े जमीन का टुकड़ा बहुत सस्ते रेट में खरीदा है। इट विल गिव ए ग्रेट अर्निंग इन रिटर्न। इट विल गिव अ ग्रेट अर्निंग इन रिटर्न की हिंदी हो जाएगी फ्रेंड, ये जो ज़मीन है वो हमें बदले में काफ़ी अच्छी रकम देगी। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। द किंग वाज सैड टू सी दीज थिंग्स। किंग मीन्स राजा, वाज मीन्स था, सैड मीन्स निराश या दुखी, टू सी मीन्स होता है देखना, दीज थिंग्स मीन्स ये चीज़ें, यानी इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी, राजा इन चीज़ों को देख करके बहुत ही निराश था, बहुत ही दुखी था। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। देन, तब, ही आस्क्ड हिज फिफ्थ सन, ठीक है, तब, ही मीन्स वह, आस्क मीन्स पूछना, आस्क्ड मीन्स पूछा, हिज फिफ्थ सन मतलब अपने पांचवें पुत्र से, अपने पांचवें लड़के से, व्हाट हैव यू डन विद योर मनी, व्हाट हैव यू डन विद योर मनी, यानी यहाँ पे राजा पूछ रहा है कि व्हाट मीन्स क्या, हैव यू डन मीन्स किया है, विद योर मनी अपने पैसों का। तो राजा ने कहा आपने अपने पैसों का क्या किया, माई सन मतलब मेरे पुत्र, यहाँ पे होगा कि मेरे पुत्र आपने अपने पैसों का क्या किया। द फिफ्थ प्रिंस रिप्लाइड, रिप्लाई मीन्स होता है फ्रेंड उत्तर देना, और यहाँ पे रिप्लाई का सेकंड फॉर्म है, तो यानी उत्तर दिया। तो पांचवा जो राजकुमार था उसने उत्तर दिया, फादर यानी पिताजी, आई हैपन टू बी इन ए विलेज वेयर द पीपल वर पुअर सिक एंड हंग्री। तो फ्रेंड यहाँ पे होगा हैपन मीन्स होता है होना, विलेज मीन्स गांव, वेयर मीन्स जहाँ या कहाँ, पीपल मीन्स लोग, वर मीन्स थे, पुअर मीन्स गरीब, सिक मीन्स बीमार, हंग्री मीन्स भूखे। तो पांचवा जो राजकुमार वो कह रहा है कि मैं एक गांव से होकर के आया हूँ, या मैं एक गांव
में गया था जहाँ लोग जो क्या थे, गरीब थे, बीमार थे और भूखे थे। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। आई स्पेंट ऑल माई मनी टू प्रोवाइड देम फूड, क्लॉथ्स एंड मेडिसिन। ठीक है फ्रेंड, तो आई मीन्स मैं, स्पेंट मीन्स खर्च करना यानी खर्च किया, ऑल माई मनी मतलब पूरे पैसे को, ऑल माई मनी मतलब अपने पूरे पैसे को, टू प्रोवाइड, प्रोवाइड मीन्स होता है उपलब्ध कराना या देना, उपलब्ध कराना या देना प्रोवाइड की हिंदी होती है। दे मीन्स उन्हें, फूड मीन्स भोजन, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े और मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ। तो पांचवें राजकुमार ने कहा कि आई स्पेंट ऑल माई मनी टू प्रोवाइड देम फूड, क्लॉथ्स एंड मेडिसन। मैंने अपना सारा पैसा उनके खाने, कपड़े और दवाइयों में खर्च कर दिया। सो इसलिए, सो मीन्स इसलिए, आई कुड नॉट बाय एनीथिंग फॉर यू। तो पांचवा राजकुमार कह रहा है इसीलिए, बाय मीन्स होता है खरीदना, एनीथिंग मीन्स होता है कुछ, फॉर मीन्स होता है के लिए, यू मीन्स तुम या आप। तो यानी यहाँ पे पूरी हिंदी होगी, आई कुड नॉट बाय एनीथिंग फॉर यू, मतलब मैं आपके लिए कुछ नहीं खरीद सका। और यहाँ पे कुड का सेंस सकने का होगा, ये पास्ट में है। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। तो आई कुड नॉट बाय एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ नहीं खरीद सका। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हियर द वर्ड्स ऑफ द फिफ्थ प्रिंस। यानी द किंग मीन्स राजा, वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश, टू हियर मीन्स होता है, हियर मीन्स होता है सुनना, द वर्ड्स मीन्स शब्द, ऑफ द फिफ्थ, फिफ्थ मीन्स होता है पांचवा, प्रिंस मीन्स राजकुमार। तो अगर हम इसकी पूरी हिंदी समझें तो फ्रेंड हिंदी होगी, जो राजा था वो पांचवें राजकुमार के शब्दों को सुन करके काफी खुश था। He got up from the throne and gave a pat on his back। यानी इसके बाद क्या होता है, he मीन्स वह है, got up मीन्स फ्रेंड होता है उठना, get up मीन्स होता है उठना, और यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है got up, यानी वह उठा। from मीन्स होता है फ्रेंड से from की हिंदी क्या होती है, से। द थ्रोन, थ्रोन की मीन्स होता है फ्रेंड सिंहासन, जहाँ पे बैठता है राजा। ठीक है, तो सिंहासन इसे कहते हैं। एंड, और, ठीक है, तो यहाँ से हम पूरी हिंदी अगर समझें तो यहाँ पे हो जाएगा ही गॉट अप फ्रॉम द थ्रोन, यानी वह अपने सिंहासन से उठ गया। एंड मीन्स और, गेव मीन्स, गिव मीन्स होता है फ्रेंड देना, और गेव यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा गिव मीन्स देना, तो गेव मीन्स दिया। ये पैट मीन्स होता है थपथपाना, ऑन हिज बैक मतलब उसके पीठ पे, तो उसने क्या किया, उसके पीठ पे थपथपाया। ठीक है फ्रेंड, आगे पढ़ते हैं। द किंग सेड, दो, द किंग सेड, तो से मीन्स होता है कहना, सेड मीन्स कहा, तो राजा ने कहा डियर सन, प्यारे बच्चे, डियर मीन्स होता है प्यारा, ठीक है, प्यारे बच्चे या प्यारे पुत्र, योर ब्रदर्स, योर ब्रदर्स की हिंदी होगी फ्रेंड आपके भाई, हैव बॉट, बॉट मीन्स खरीदे हैं, बॉट मीन्स क्या होगा फ्रेंड, खरीदे हैं। वर्ल्डली मीन्स दुनियावी, ठीक है, या सांसारिक, वर्ल्डली मीन्स होता है दुनियावी या सांसारिक, थिंग्स मीन्स वस्तुएं चीजें। तो यहाँ पे राजा कह रहा है योर ब्रदर्स हैव बॉट वर्ल्डली थिंग्स, यानी आपके भाई लोग जो हैं उन्होंने दुनियावी या सांसारिक चीजें खरीदे हैं। दे आर यूजलेस, दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं, यूजलेस मीन्स बेकार। ठीक है, वो कैसे हैं, वो चीजें जो हैं बेकार हैं, वो किसी काम की नहीं हैं। दे कैन नॉट गिव रियल पीस, तो फ्रेंड यहाँ पे कैन नॉट का यूज हुआ है, तो यहाँ पे गिव की हिंदी होती है देना, और रियल पीस मीन्स हो गया वास्तविक जो शांति है। तो दे कैन नॉट नहीं दे सकती क्या, रियल पीस मीन्स वास्तविक जो शांति है। तो इस सेंटेंस की पूरी हिंदी हो जाएगी बट, लेकिन, किंतु परंतु इसकी हिंदी होती है, लेकिन किंतु परंतु बट की हिंदी होती है। यू हैव डन ए गुड डीड, तो राजा कह रहा है यू मीन्स तुम, हैव डन किया है, ए गुड डीड एक अच्छा कार्य, एक गुड वर्क या एक गुड डीड का मतलब हो गया एक अच्छा कार्य, डीड के मीन्स होता है कार्य या अचीवमेंट। ठीक है,
या उपलब्धि इसकी हिंदी होती है। तो यू हैव डन ए गुड डीड, आपने एक अच्छा कार्य किया है। दिस काइंड ऑफ डीड, तो इस इसकी हिंदी होती है फ्रेंड, दिस काइंड ऑफ डीड की हिंदी होती है इस तरह का कार्य। अगर कभी भी आपसे पूछे दिस काइंड ऑफ मैन, दिस काइंड ऑफ बॉय, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस काइंड ऑफ बुक्स, तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे इस तरह की किताबें, इस तरीके का कार्य, इस तरीके के लोग, तो इसमें हम इसी तरह से प्रयोग करते हैं। तो दिस काइंड ऑफ डीड विल सर्टनली ब्रिंग रियल पीस। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इस तरीके का कार्य, विल मीन्स होगा या लाएगा, सर्टनली मीन्स निश्चित रूप से, सर्टनली की हिंदी क्या होती है, निश्चित रूप से। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, रियल मीन्स वास्तविक जो शांति है उसकी बात कर रहा है। तो इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी इस तरह का कार्य जो है निश्चित रूप से शांति लाएगा, शांति प्रदान करेगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। यू विल बिकम माई सक्सेसर, यू मीन्स तुम या आप, विल ये फ्यूचर में हम लगाते हैं, बिकम मीन्स होता है बनना या होना, बिकम मीन्स बनना। यू विल बिकम आप बनेंगे, माई सक्सेसर, माई मीन्स होता है मेरा, माई मीन्स होता है मेरा, सक्सेसर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का मतलब होता है राजा बूढ़ा हो गया था तो वो अपने सिंहासन पे किसी अपने बच्चों में से बिठाना चाहता था, तो वो यही कह रहा है उस पांचवें राजकुमार को कि यू विल बिकम माई सक्सेसर, तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। कम आओ, कम मीन्स होता है आना, एंड और, सिट मीन्स होता है फ्रेंड बैठना, बैठना, ठीक है, ऑन माई थ्रोन मेरे सिंहासन पे। तो कहा अपने पांचवें पुत्र को कम एंड सिट ऑन माई थ्रोन, तो आओ मेरे सिंहासन पर बैठो। तो ये फ्रेंड ये स्टोरी अपनी ख़त्म हो गई। तो ये स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की स्टोरीज़ के लिए फ्रेंड आप रेगुलर वीडियोस को वॉच करते रहिए। अगर आप रेगुलर वीडियोस को वॉच करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी अंग्रेजी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको पढ़ना, लिखना और समझना और बोलना भी धीरे धीरे आपको आने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद।